हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक मोबाइल आया है जो कि एक डेड कंडीशन में है। और हमने आपको पहले भी बताया है कि कैसा भी डेड फ़ोन आ जाए, 4G हो 5G हो, तो ओनली 4 स्टेप में जो है आपका डेट का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। चाहे वो कोई भी फ़ोन हो, लेटेस्ट हो, ओल्ड हो, कोई भी हो, ओनली 4 स्टेप में जो है आपका जो काम है वो डन होने वाला है। तो आपको हमने पहले वीडियो में भी बताया है कि जब भी हमारे पास डेड मोबाइल आता है तो सबसे पहले हम उसको डीसी पे चेक करते हैं। देखिए, हमारे नोट्स में भी लिखा हुआ है, सबसे पहले हम उसका पोर्ट चेक करते हैं और पोर्ट के बाद सबसे पहले हम डीसी रीडिंग की बूटिंग चेक करते हैं। तो चलिए इसकी डीसी रीडिंग की बूटिंग चेक करते हैं। और ये मोबाइल रिपेयर करेंगे हम बिना किसी स्केमेटिक डायग्राम को यूज़ करते हुए और बिना किसी ज़्यादा इसको लंबा खींचते हुए। इसको जो पॉइंट टू पॉइंट आपको रिपेयरिंग स्टेप है कि आपको डायरेक्टली ऐसा मोबाइल आपके पास आए जिसमें 2 पावर ऐसी 3 पावर ऐसी लगी है, तो डायरेक्टली आपको कौन कौन सी स्टेप चेक करनी है तो डायरेक्टली वो करके दिखाएंगे जिसमें आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। देखिए, 90% जो केस है वो तीसरे स्टेप में हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और हमारी नोट्स इतनी पावरफुल है कि आप अगर वो नोट्स लेके जाते हो, हमारे स्टूडेंट्स को हमने जो नोट्स दिए हुए हैं उनको कुछ भी लिखने की, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो बस नोट्स देखते हैं और उसके हिसाब से काम करते हैं और उनके मोबाइल जो है सक्सेस होते हैं। कई स्टूडेंट्स हमको रिपोर्ट्स भेजते हैं कि हमने फला मोबाइल रिपेयर किया ये नोट्स चेक करने के बाद। तो अगर आपको भी मोबाइल रिपेयरिंग सीखनी है इजी वे में, अगर आप अनपढ़ भी हो, पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं भी हो, तो आप हमारी नोट्स में देख के आप काम कर सकते हो, क्योंकि उसमें फ़ोटो वगैरह के साथ हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है। तो आपको देखकर भी आप उसको रिपेयर कर सकते हो। तो देखिए, ये 5G हैंडसेट है, अभी इसका कोई भी स्कीमेटिक डायग्राम कुछ भी अवेलेबल नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको रिपेयर करके बताएंगे। और ये ऑलरेडी एक दुकानदार के पास जाके आए हैं और ये इसका डायरेक्ट कस्टमर हमारे पास आया है मोबाइल लेके, जो कि देखिए आपने पतरा वतरा भी निकला हुआ है, तो मतलब पिछले दुकानदार ने शायद कुछ इसमें काम किया भी है, पता नहीं हमें। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है और इसको रिपेयर करते हैं। तो अगर आपको भी हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है तो नंबर जो दिया गया है उस पर कॉल कीजिए और चलिए इसको रिपेयर करते हैं। तो चलिए हम इसकी डीसी की बूटिंग चेक कर रहे हैं। तो 8 वोल्ट की बैटरी है इसमें लगी हुई, तो हमने 8 वोल्ट डीसी पे सेट किया है। और एम्पियर जो है 3 एम्पियर ही रखेंगे। और देखिए, हम पहले डीसी पे कनेक्ट जब कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे कुछ भी ऑटो एम्पियर नहीं ले रहा है। तो कुछ भी ऑटो एम्पियर नहीं ले रहा है मतलब हमारा कोई भी प्राइमरी लाइन में कोई शॉर्टिंग नहीं है, हाफ शॉर्ट में नहीं है हमारा मोबाइल, इतना कंफर्म हो गया। अब जब हम पावर की प्रेस करते हैं तो देखते क्या जाता है। तो देखिए, जब मैं पावर की इसकी प्रेस कर रहा हूँ तो 0 1 और 6 तक जा रहा है। कभी देखिए बिल्कुल लो बूट है, ठीक है। तो लो बूट है, तो हमने हमारे नोट्स में भी दिखाया हुआ है कि आपको लो बूट में क्या करना है, आपको पूरे बोर्ड की शॉर्टिंग चेक करनी है। तो इसके लिए शॉर्टिंग चेक करने के लिए आपको कोई भी स्केमेटिक की किसी भी तरह की डायग्राम की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं हम तीसरी स्टेप में हमारी जो शॉर्टिंग है हमें मिलती है क्या कहीं। अभी देखिए, कुछ भी करने से पहले हम एक बार आई स्कैन कर लेते हैं कि इसमें पहले क्या क्या हो चुका है। तो देखिए, यहाँ पे ये शील्ड निकाली गई है और यहाँ पे कुछ स्क्रैचेस वगैरह की है, शायद ये किसी ने चेक करने के लिए किया है। देखिए, इस तरीके से शील्ड उखड़ी हुई है, हीट करके निकाली गई है, क्योंकि कहीं से भी ऐसा उखड़ने का निशान नहीं है। तो अच्छे से आई स्कैन कर लेना है, कभी भी आपको कोई भी ऐसी गड़बड़ दिखे तो उस पर फोकस करना है। तो ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से है। पीछे देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे इसका जो सीपीयू के पास का जो है थर्मल जो पेस्ट होता है वो निकाला हुआ है। और हो ना हो इसको कुछ हीटिंग वीटिंग करके ट्राई किया होगा किसी ने, क्योंकि देखो कोई भी बंदा है ना, सबसे पहले सीपीयू को हीट मार के देखता है, पतरे निकाल के वॉश करके देखता है, यही सब करता है। तो चलिए हम हमारे स्टेप से काम करते हैं। इसमें कूल टेस्टिंग करेंगे हम। देखिए, हम कूल टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले जो है हम वीपीएच चेक करेंगे इसमें। तो देखिए, यहाँ पर 2 पावर आईसी लगी हुई दिख रही है। तो दोनों पावर आईसी के पास जो छोटे छोटे कैप लगे होंगे, ये और ये, यहाँ पर वीपीएच होना चाहिए। तो वीपीएच चेक करते हैं। देखिए, एक तरफ 4 टाइम 0 और एक तरफ 2 7 4। इसको रिवर्स में भी चेक कर लेंगे।
तो रिवर्स में हाई वैल्यू आ रही है, मतलब ये वीपीएच जो है इसकी फुल टेस्टिंग ओके है। वीबैट पे तो कोई शॉर्टिंग थी ही नहीं क्योंकि हमने डीसी से चेक कर लिया है, फिर भी हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर भी ओके है। इस तरीके से हम इसके सारे जो कैप्स है और जो कॉइल है उसको वन बाय वन चेक करेंगे कि कहीं पे कोई शॉर्टिंग वगैरह मिलती है क्या हमें। देखिए इसमें दो पावर आईसी लगी है, एक PM7325 और एक PM7350C। तो ये वाली जो पावर आईसी है, क्योंकि इसके आगे ABCD कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो ये हमारी मेन पावर आईसी रहेंगी। तो सबसे पहले हम जो चेक करेंगे मेन पावर आईसी के पास चेक करेंगे, क्योंकि हमारी जो बूटिंग है बहुत ज़्यादा लो है, तो हमारी मेन पावर ही एक्टिव नहीं हो पा रही है, ये हमें बूटिंग से समझ में आ गया है। तो मेन पावर आईसी के पास ही हमें शॉर्टिंग सबसे पहले चेक करना होगी। तो देखिए यहाँ पे हम शॉर्टिंग चेक कर रहे हैं, वैल्यू आ रही है एक तरफ 410, एक तरफ वैल्यू आ रही है, वैल्यू आ रही है, वैल्यू आ रही है 410, वैल्यू आ रही है, वैल्यू 410, वैल्यू 410। देखिए ये जो बड़े बड़े कैप हैं जो इजीली चेक हो जाएंगे उनको सबसे पहले हम करेंगे, फिर उसके बाद जो बक लाइन है उसको भी हमें चेक करना है। देखिए ये हमारी बक लाइन है, ये बक की लाइन में जो कैप लगे हैं, तो यहाँ पे हम अच्छे से शॉर्टिंग चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ इन पे सब पे वैल्यू आ रही है, ठीक है। देखिए कॉइल चेक करेंगे हम, देखिए कॉइल के नीचे हम चेक नहीं कर सकते, तो ब्लेड लगा के चेक करेंगे, या फिर ये लाइन देखिए इस तरीके से यहाँ पे जाती हुई दिख रही है, तो यहाँ पे इस कैप पे जा रही है, तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे तो वो कॉइल चेक हो जाएंगी। तो देखिए ये एक कॉइल चेक हो गई। इसी तरीके से हम दूसरी भी कॉइल चेक कर लेंगे, देखिए ये वाली यहाँ पे जा रही है, तो देखिए इस पे एक साइड वैल्यू आ रही है, ठीक है, यहाँ भी वैल्यू आ रही है। और देखिए ये जो कॉइल है वो यहाँ जा रही है, तो इस पर भी वैल्यू आ रही है। तो हमारे जो बक है यहाँ के, इसमें हमें शॉर्टिंग नहीं मिली। अब हम जो है दूसरी जो हमारी आईसी है इसके पास भी शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक साइड वैल्यू आ रही है 410, वैल्यू 410, वैल्यू, वैल्यू 410, 410, वैल्यू, 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 सब पंखा बंद कर, वैल्यू, 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 वैल्यू। अभी देखिए एक तरफ चेक कर लिए वैल्यू आ रही, तो दूसरी तरफ चेक करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन देखिए यहाँ पर जो ये आईसी है, ये हमारी फास्ट चार्जिंग वाली आईसी है, देखिए मैक्स 7 करके। तो इसमें जो कैपेसिटर लगे होते हैं ये अक्सर सीरीज़ में होते हैं, तो देखिए इसके दोनों तरफ वैल्यू आएंगे हमारे। तो इसको कभी भी हम इस तरीके से चेक करेंगे, यहाँ पे कोई भी शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए, 410 नहीं आना चाहिए। देखिए वैल्यू आ रही है, वैल्यू आ रही है, वैल्यू आ रही है, वैल्यू आ रही है। अभी एक बक कॉइल चेक करेंगे, तो देखिए यहाँ पे किसी ने स्क्रैच भी किया हुआ है, तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है, यहाँ पे वैल्यू आ रही है। लेकिन देखिए वैल्यू जो है 006 आ रही है, वैल्यू 006 आ रही है वैल्यू। तो देखिए इसको जो है 007 इतनी कम वैल्यू आ रही है, तो इसको हम डायरेक्टली शॉर्ट नहीं मान सकते। उसको किस तरीके से चेक करना है, देखिए इस पे भी 006 आ रही है और इस पे ओके 24 आ रही है। तो देखिए ये जो दो कॉइल है इस पे बहुत ही लो वैल्यू आ रही है। तो अभी इसको क्या है, बहुत सारे बंदे इसको डायरेक्टली शॉर्ट मान के इस पे डायरेक्टली वोल्टेज दे देते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं करना है हमें। कभी कभी मोबाइल में जो है लो क्वालिटी की रैम वगैरह लगी रहती है या मेमोरी लगी रहती है, तो उसकी वजह से भी ये दिक्कत आती है। तो हम देखते हैं इसमें कोई माइक्रोन वगैरह की तो एमएमसी नहीं लगी है, एमएमसी या फिर जो हमारी रैम है इसमें दोनों अलग अलग है। यूएफएस देखिए ये एसके एनिक्स की है,
और ये वाली जो है हमारी, ये देखते हैं कौन सी कंपनी की है। तो देखिए ये माइक्रोन की है, देखिए देखिए एम लिखा हुआ है, यानी ये माइक्रोन की है। तो माइक्रोन की जब भी एमएमसी या यूएफएस जो भी स्टोरेज ऐसी रहेंगी, तो बक लाइन पे जो है बहुत ही लो वैल्यू आएंगी। तो आपको उसको शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं मानना है। बंदे इसको शॉर्ट मान के इसको वोल्टेज दे देते हैं और अच्छी खासी जो मोबाइल है उसको ख़राब कर देते हैं। तो ये जो वैल्यू है 0.006, यहाँ तक कि 003 भी आती है कभी कभी, तो उसको कभी भी शॉर्ट मत मानिए आप। तो चलिए हमारी जो शॉर्टिंग है हम कंटिन्यू रखते हैं चेकिंग। तो देखिए हमने जितने भी बड़े कैप थे और कॉयल थे, इसको तो चेक कर लिया, क्योंकि और अब हमारे जो छोटे छोटे कैप है हमें उन्हें चेक करना रहेगा। मैं एक बार ये जो पंप कैपेसिटर है इनको अच्छे से फिर से चेक कर लूँ। देखिए यहाँ पे सब तरफ वैल्यू आ रही है, कहीं पे भी 4 टाइम 0 हमें नहीं मिला। हमें ढूंढना है 4 टाइम 0। जो देखिए इस तरीके से शॉर्ट, जब कोई कंपोनेंट शॉर्ट होता है तो देखिए मैं दोनों मल्टीमीटर की जो प्रॉप है उसको इस तरीके से रखता हूँ, तो किस तरीके से 4 टाइम 0 आता है, इस तरीके से 4 टाइम 0 आना चाहिए, तभी हम उसको शॉर्ट मानेंगे। ठीक है, तो हम अभी इसको ढूंढने के लिए हमें क्या करना होगा, इस तरीके से ब्लेड हम ब्लैक प्रॉप पे लगाएंगे, क्योंकि हमारे जो छोटे छोटे कैपेसिटर वगैरह है वो इतनी मोटी पिन से होंगे नहीं। तो मैं इस तरीके से ब्लेड लगा लेता हूँ। आपके पास अगर बारीक प्रॉप है तो आप उससे चेक कर लेना। तो देखिए यहाँ पे जो छोटे छोटे कैप है वो चेक नहीं हो पाते, कई बार अपन चेक करना रह जाते हैं। तो देखिए वैल्यू आ रही है 4 टाइम 0, वैल्यू आ रही है। आपको शॉर्टिंग जो है बहुत अच्छे से चेक करनी है। बहुत सारे बंदे जो है इसमें अच्छे से टाइम देते नहीं है, शॉर्टिंग चेक नहीं करते हैं, फिर बाद में उनको फॉल्ट उनका फाइंड नहीं होता है, वो आईसीआई चेंज करते रह जाते हैं। कि पहले मेन पावर आईसी के पास हम चेक कर लेंगे, वहाँ पे तो हमें कोई शॉर्टिंग नहीं मिली, क्योंकि मेन पावर ही हमारी एक्टिव नहीं हो रही थी। यहाँ वैल्यू आ रही है। जो छोटे छोटे कैप है वो हमारे रह गए थे, हमने सबसे पहले बड़े कैप चेक किए, फिर कॉइल चेक किए, क्योंकि वो इजीली बड़े होते हैं तो इजीली हम चेक कर लेते हैं। तो ये जो छोटे छोटे कैप है इनको फिर लास्ट में चेक करता हूँ मैं। ये मैंने ऐसा करने से जो है मेरे को ईजी पड़ता है, बाकी अपना अपना तरीका होता है। वैल्यू आ रही है, वैल्यू आ रही है, वैल्यू आ रही है 4 टाइम 0, वैल्यू आ रही है, वैल्यू आ रही है 4 टाइम 0। हमें दोनों तरफ 4 टाइम 0 मिलना चाहिए, तभी हम उसको शॉर्ट मानेंगे। वैल्यू आ रही है, वैल्यू आ रही है, वैल्यू वैल्यू आ रही है 4 टाइम 0, 4 टाइम 0, 4 टाइम 0। देखिए ये जो कैप है, देखिए इसमें 4 टाइम 0 आ रहा है। देखिए दोनों कैप के दोनों सिरे पे 4 टाइम 0 आ रहा है। देखिए मैं अच्छे से चेक करता हूँ। देखिए 4 टाइम 0 ऊपर वाले में और नीचे भी 4 पॉइंट 0। तो देखिए हमें ये एक कैप जो है वो शॉर्टिंग मिल गया है। आई होप आई होप आपको दिखाऊंगा। तो देखिए दोनों तरफ इसकी शॉर्टिंग है। तो अब ये जो कैप है इसको अच्छे से अगर जूम करके हम देखें, तो देखिए यहाँ पर एक एलडीओ लगा है। ठीक है, ये एक एलडीओ लगा है, इसमें जा रहा है, और हो सकता है और भी कहीं जा रहा हो वो, लेकिन अभी हमारे पास इसका स्केमेटिक वगैरह नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई एक शॉर्ट हो सकता है, या फिर ये लाइन कहीं पे जा रही है अगर, तो वहाँ पे भी शॉर्टिंग हो सकती है। तो सबसे पहले तो हम यहीं पे रोजिन का धुआं लगा के वोल्टेज अप्लाई करके देखते हैं कि हमारा कोई शॉर्ट है कि नहीं, या फिर हम डायरेक्टली वन बाय वन दोनों को रिमूव भी करके देख सकते हैं। तो मैं रोजिन ही लगा देता हूँ उसको। देखिए मैंने रोजिन का धुआं अप्लाई कर दिया है।
अब इसमें देखिए हमें पता नहीं ये लाइन कितने वोल्ट की है, तो हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, हम 1 या 2 वोल्ट ही उसको देंगे। तो डीसीबी में सेट करता हूँ उसमें 2 वोल्ट और 3 एम्पियर, 2.5 एम्पियर ही देता हूँ, ज़्यादा नहीं देता हूँ पहले, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है देखिए मैं एक को इसको ग्राउंड कर रहा हूँ ब्लैक को, और रेड से मैं यहाँ पे ये दे रहा हूँ। तो देखिए ये जो कैप है हमारा मेल्ट हो गया है। तो देखिए ये कैप जो है हमारा मेल्ट हो गया है। तो यही कैप जो है हमारा शॉर्ट है। एलडीओ अगर शॉर्ट होता तो एलडीओ गर्म होता, और कभी कभी हो सकता है एलडीओ भी शॉर्ट हो, लेकिन पहले हम कैप रिमूव करके देखेंगे और चेक करेंगे कि हमारी शॉर्टिंग जो है वो जाती है क्या। देखिए ये कैप हमने रिमूव कर दिया है, और कैप को हम यहाँ पे रखते हैं साइड में। तो कैप को चेक करने के लिए कभी भी इस तरीके से शोल्ड कर दो, तो वो कहीं भागेगा नहीं। जैसे कैप चेक करने से अच्छा वो लाइन हम चेक कर लेंगे, लेकिन फिर भी हम अगर कैप हमारा ओके रहेगा तो फिर से हमें लगाने के लिए, ठीक है। तो अभी देखिए हम शॉर्टिंग चेक करते हैं कि वहाँ पर जो शॉर्टिंग दिखा रहा था वो ओके हुआ है क्या। बोर्ड को कभी भी ठंडा होने दीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, इसको ब्लेड लगा के चेक करना होगा। देखिए मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, तो देखिए वैल्यू आ गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वैल्यू आ गई है, मतलब ये जो हमारा प्रॉब्लम था वही कैपेसिटर जो है वो शॉर्ट था। देखिए यहाँ पे वैल्यू आ गई है, और ये कैपेसिटर को भी चेक करके दिखाता हूँ मैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये कैपेसिटर ही हमारा शॉर्ट था। तो अभी देखते हैं हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ है कि नहीं, या फिर हमें और इसमें कहीं पे कुछ करना पड़ेगा। तो शॉर्टिंग निकालने के बाद हम एक बार मोबाइल में लगा के चेक करते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। इसको पहले मैं थोड़ा और ठंडा कर लेता हूँ। तो चलिए इसको फ़ोन में लगा के हम चेक करते हैं। हम्म चलिए इसको फ़ोन में लगा के हम चेक कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा जो मोबाइल है वो कम्प्लीटली डन हो गया है। अभी देखते हैं ये पूरा ऑन होता है कि नहीं। तो फ्रेंड्स देखा आपने कि किस तरीके से हमने इसमें बिना किसी स्केमेटिक वगैरह के इसको रिपेयर किया। तो असली जो रिपेयरिंग होती है वो किस तरीके से होती है, या अगर आपको सीखना है तो एक शॉप से ट्रेनिंग लेना पड़ेगी। अगर आप एक शॉप से ट्रेनिंग लोगे तो इस तरीके काम आप कर पाओगे, और आपके पास कभी रिपेयर के लिए आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। और देखिए आपको हमारे पास आने के बाद स्केमेटिक वगैरह सब कुछ सिखाया जाएगा, स्केमेटिक वगैरह भी सिखाया जाएगा। आपको हार्डवेयर सोल्यूशन से किस तरीके से रिपेयर करना है, बिटमैप किस तरीके से यूज़ करना है, स्कीमेटिक डायग्राम को किस तरीके से समझना है, ये सारा कुछ हम आपको सिखाएंगे। और साथ ही साथ हम नोट्स हम अपने पास से आपको देंगे, हमारे पास से नोट्स देंगे, आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल करवाएंगे यहाँ पे। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकल करोगे तो उतना ज़्यादा आप अपनी शॉप पे जाने के बाद आपको काम करने में आसानी होगी। तो फ्रेंड्स देखिए किस तरीके से हमने रिपेयर किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।